और नाज़रीन, लगातार ईवीएम हैकिंग से जुड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। हम आपको सीधे लिए चलते हैं रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं। इसी पर हमला करती है और जैसे मैंने बताया, जिस चीफ जस्टिस से उनको खुंदक होती है उस पर इंपीचमेंट भी लाते हैं और बाद में विड्रॉ भी करते हैं। तो जो मेरे खिलाफ, अब क्षमा करिए, हमारी पार्टी, हमारे नेता के खिलाफ जो बार बार इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज करने का आरोप लगा रही हैं, उसकी सबसे बड़ी आरोपी है कांग्रेस पार्टी, जो सुनियोजित तरीके से भारत की संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं की अस्मिता को कमजोर कर रही है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इलेक्शन कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सीवीसी इज ए लीगल बॉडी। तो जो हमारी बात नहीं माने या जो हमारे मन लायक काम नहीं करे, हमें जनता के मत से मतलब नहीं, उसके खिलाफ हम करेंगे। याद करिए, एक प्रकरण हुआ था कैम्ब्रिज एनालिटिका का, आपको याद है ना, डेटा के मिसयूज करने का। मेरे विभाग ने उनको नोटिस की थी कि भारत के चुनाव को हम डेटा के अब्यूज से प्रभावित नहीं होने देंगे। आपको मालूम है, फेसबुक ने माफी मांगी थी, कई करेक्शंस किए थे, कहा कि हम कोऑपरेट करेंगे। इन्होंने एक जवाब दिया और बाद में ठंडे हो गए। हमने इस मामले को सीबीआई में भेज दिया है, कैम्ब्रिज एनालिटिका, कि पूरे मामले की जांच की जाए। और बाद में हमने सुना कि वो संस्था भी बंद हो गई है। क्या कल की घटना कैम्ब्रिज एनालिटिका नंबर 2 है? ये हम जानना चाहते हैं। तो राहुल गांधी ईमानदारी से बताएं, और इस तरह के कितने खुराफात आपके द्वारा होने वाले हैं, देश को जानने का अधिकार है कि आप अपने चुनाव में होने वाली प्रामाणिक हार को कितने बहाने ढूंढने, कितने बहानों से बचाने की कोशिश करने वाले हैं। Mr. Rahul Gandhi and the Congress Party, the country is entitled to know, in view of your definitive loss in the coming elections of 2019, how many more alibis you are going to offer. मित्रों, आज हमारे अध्यक्ष जी का, इस पर अब मेरी टिप्पणी कंप्लीट हुई, आपके सवालों का उत्तर दूंगा। एक विषय और गंभीर है। आज हमारे अध्यक्ष जी की रैली है मालदा में। कल मैंने और मित्रवर पीयूष गोयल जी ने चर्चा की थी उनके हेलीकॉप्टर को कैसे नहीं लैंड करने दिया गया था। और आज हमें जानकारी मिली है कि हमारे कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को आने में कठिनाई पैदा की जा रही है। बस को काफी पहले रोक दिया जा रहा है, सभी लोग को उतारा जा रहा है, गांव में आने से रोका जा रहा है। ममता जी इतना क्यों घबराई हैं भाई? ममता जी तो फाइटर है ना।